चंदा कैसेट्स। विंध्याचल पर है सजा मैया का दरबार। आज की ये तो है नहीं है द्वापर की बात, तब से दया लुटा रही माँ भक्तों पे दिन रात। मिले उसके अनुसार सबके लिए यहाँ पे हर पल खुला है माई का दरबार। तेरी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई हर लोग बता। समय पर है दिखलाए समय समय पे विंध्यवासिनी, बड़े ही अद्भुत काम बनाए विंध्यवासिनी मैया तेरा। प्रेम से करते हैं गुणगान विंध्याचल पर्वत पर तेरा। है पावन प्यारा स्थान ज्ञानी ध्यानी संत ऋषि भी मैया तेरा करे बखान। हे जगदम्बा हे महामाया सुनाए। इस पर्वत ने सोच लिया था इतना ऊंचा बढ़ूंगा जाए। पश्चिम में तो सूर्यदेव का नहीं उजाला आने पाए। विंध्याचल पर्वत संसार में सबसे ऊंचा है। मेरी शक्ति के सामने सबको झुकना होगा। मैं अपने आकार व ऊंचाई को इतना बढ़ाऊंगा कि पूर्व से उगने वाले सूर्य का प्रकाश मैं पश्चिम की तरफ जाने ही नहीं दूंगा।
ऋषि ने, तब जाके कुछ ये थम पाए, वरना बात किसी की ये तो कई वर्षों तक समझा ना आए, वरना बात किसी की ये तो। मां शक्ति, अगर विंध्याचल पर्वत ऊंचे से ऊंचा होता जाएगा तो जनजीवन संकट में पड़ जाएगा, हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। मैया, विंध्याचल पर्वत को रोकना होगा मां। हाँ मां, उसे रोकना होगा। भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी ही प्रसन्न हूँ। मैं विंध्याचल पर्वत पर अपना दरबार लगाऊंगी और अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करूंगी। उसी समय पर माँ अम्बे ने अपना डेरा लिया लगा, खंड खंड हो गया गर्व था इस पर्वत का लोग बता, कहते हैं कि उसी समय पे पर्वत भी है शांत कहा। माँ जगदम्बा के आने से परिवर्तन पर्वत में आ, तब से पर्वत हुआ सुहाना और ये तो पावन कहला। भक्तों पुण्य प्रताप दुखी हजारों यहाँ पे आके भूले अपना दुख संताप, पाप कटे जन्मों के सारे, बन जाते हैं बिगड़े काम प्रेम और विश्वास हृदय में, लेकर मन में माँ का नाम प्रेम और विश्वास हृदय में। मैया करती है उपकार, दुखियों के दुखड़े हर लेती, बांझों को देती संतान, भक्तों को भक्ति धन मिलता, गुणमती पा जाए ज्ञान। विंध्यवासिनी महारानी का ऐसा पावन है दरबार, लगन लगाई जिसने माँ से हुआ यहाँ उसका उद्धार, दिशा दिशा में गूंज रहा है विंध्यवासिनी माँ का नाम। दूर दूर तक बड़ी कीर्ति, ऐसा अनुपम शक्ति धाम, इसकी महिमा कैसी फैली। सुन लो भक्तों देकर ध्यान, द्वापर युग में कंस नाम का अन्यायी राजा शैतान, देवकी और वसुदेव से जो भी होती थी उनकी संतान, पापी कंस वहाँ बच्चे को पटक के हर लेता था प्राण, देवकी और वसुदेव दुखी थे, कैसे बच पाए संतान। 24 घंटे इसी सोच में हर क्षण रहते थे परेशान, 24 घंटे इसी सोच में। देवकी,
ला अपनी संतान मुझे दे दे। नहीं भैया, मैं अपनी संतान आपको नहीं दूंगी। मेरी संतान को मत मारो भैया। इस अबोध शिशु ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या कहती है? तेरी संतान को किसी भी अवस्था में जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी संतानें ही मेरे सर्वनाश का कारण है। नहीं भैया नहीं, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं कभी मां ही ना बनती। कम से कम संतान का दुख तो ना देखती। देवकी, धैर्य धारण करो देवकी। दे दो देवकी, दे दो। स्वामी, लगता है ईश्वर ने हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है देवकी, लिखा ही नहीं है। कंस को मौत का भय था भारी, पाया था उसने वरदान। तेरी मौत तभी हो पाए बहन की होगी जो संतान। 7 बार कर चुका था ऐसा, ये मौका था 8वीं बार। कृष्ण रूप में परमेश्वर अब आए हैं लेकर अवतार। बंदी गृह में कृष्ण है जन्मे और वसुदेव ने रातों रात गोकुल पहुंचाया कान्हा को, सुनी यशोदा जी की बात। पुत्र लिया यशोदा जी की, उसी रात जन्मी कहलाए। सूर्य उदय से पहले वसुदेव बंदी गृह में वापस आया। घोर काल में द्वारपाल को रुदन शिशु का दिया सुनाए। पलक झपकते कंस को उसने संदेशा ये दिया भिजवाए। कंस को तो मौत का भय था, खबर सुनी तो भाग आया। देवकी और वसुदेव निकट जो बिजली जैसे लपका जाए, रही देव की गोद सुकन्या। कंस ने उसको लिया छुड़ाए, करती रही विलाप देव की। वसुदेव रो 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 करके करती रही विलाप देव की। अरे 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 साथियों उठो। अरे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, सुनो वो रो रहा है। वो चलो महाराज को संदेश देते हैं। हाँ चलो। महाराज महाराज, वसुदेव की पत्नी देवकी का 8वां पुत्र ने जन्म ले लिया है। आज वो समय आ ही गया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। आज मैं ईश्वर की करनी को बदल दूंगा। और देवकी, आज के उपरांत मुझे तेरी किसी संतान से कोई भय नहीं होगा। ला, इसे मुझे दे दे। मैं इसे मारकर सदैव के लिए अमर हो जाऊंगा। नहीं भैया, इससे पहले भी आप मेरे 7 संतानों को तो मार ही चुके हैं। कम से कम ईश्वर के लिए इसे तो छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया। क्या कहती है? इतना याद रख, तो मेरे शत्रु की जननी है। तुझसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इस संतान को मुझे देती है या नहीं? ला, इसे मुझे दे दे। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया नहीं।
ये क्या? ये शिशु मेरे हाथ से छूटकर कहां चला गया? अरे दुर्बुद्धि दुष्ट कंस, तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। तूने देवकी के एक एक करके उसके समस्त पुत्रों को मौत के हवाले कर दिया। अब मुझे मारने चला था। अरे पापी, तेरा काल तो मथुरा में पल रहा है। तेरा सर्वनाश अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा तेरा सर्वनाश। बिजली जैसे चमक रही थी, अद्भुत रंग रही चितकार। कंस ने खूब पकड़ना चाहा, लेकिन बिजली पकड़ न पाए। काफी नाच नचाया उसको, आसमान से दिया सुनाए। घड़ा भर गया पाप का तेरे। कंस को कन्या ने चेताए, तुझे मारने वाले ने तो ले लिया गोकुल में अवतार। तेरी मृत्यु निकट आ गई है, रह गए जीवन के दिन चार। आग बबूला कंस हो रहा, कन्या के आगे लाचार। आग बबूला कंस हो रहा। हाथ ना पाती है कन्या, कोशिश करता बारंबार। हक्का बक्का कंस रह गए, करे वहां खुद पर धिक्कार। हाथ न आई फिर ये कन्या, अब तो कंस गया है हार। नगर में सारी खबर फैल गई, करते सब कन्या की बात। कन्या कंस के हाथ से छूटी, कंस रह गया मलता हाथ। साधारण तो नहीं ये कन्या, कोई शक्ति है कहलाए। जन्म लेते ही करे अचंबा, कंस को जिसने दिया छका। चमत्कारनी है ये कन्या, चमत्कार करेगी जान। सुनने वाले हर लोगों ने इस प्रकार अनुमान लगाए। वहां से निकली वायु गति से, किसी ने उसको देखा ना है। निर्जन और घने पर्वत पर ये कन्या तो पहुंची आए। बहुत समय तक इस पर्वत पर कन्या ने विश्राम किया। बाद में एक तपस्वी को फिर इस कन्या ने स्वप्न दिया, मेरे लिए तुम इस पर्वत पर रहने को स्थान बनाओ। मेरे लिए तुम इस पर्वत पर। भक्त, तुम विंध्याचल पर्वत पे मेरा एक मंदिर बनवाओ। यहाँ मैं साक्षात रूप में निवास करूँगी। ठीक है देवी माँ, मैं इस पर्वत पे आपका योग माया देवी का मंदिर अवश्य बनवाऊंगा, जिसके दर्शन करके लोग धन्य हो जाएंगे माँ, धन्य हो जाएंगे। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। और हमारे दर्शन करके अपनी तपस्या सफल कराओ। रात में तो केवल सपने में कन्या ने था दिया बता। पुण्य आत्मा रहा तपस्वी, ये सौभाग्य तभी वो पाए। हुआ सवेरा और तपस्या
तपस्वी गया ढूंढने वो स्थान। सपने में जो स्थान था देखा, लिया उसे उसने पहचान। आसपास जब देखा उसने एक मूर्ति गई दिखा। खुश हो गया देख के प्रतिमा, देवी ये तो है कहलात। खुद को पत्थर की प्रतिमा इस कन्या ने लिया बनाए, भक्त तपस्वी को फिर अपना। देवी ने दिया रूप दिखाए, उसे दिया आदेश यहाँ पर, तुम देना मंदिर बनवा, ये स्थान मुझे है भाया। मैंने आसन लिया जमाए, यथा योग साधन से फिर तो मड़िया उसने दिया बनाए, जितनी कर सकता था सेवा। प्रेम पूर्वक करता जा, उसे देख बस्ती वाले भी साथ में उसके आए जाए, उसे देख बस्ती वाले भी। विंध्य क्षेत्र में धीरे धीरे इसकी चर्चा फैली जाए। आसपास के लोग अनेकों इस प्रतिमा को देखने आ। हुआ अचंभा वहाँ सभी को, बिन मांगे खुशियाँ पा जा। दर्शन करने इस देवी के एक बार जो मंदिर आए, दूर दूर तक इस देवी की महिमा के सारे गुण गाए। आने जाने वालों की तो भीड़ दिनों दिन बढ़ती जाए। वो कन्या कोई और नहीं थी, वो है शक्ति का अवतार। ये महामाया हे मां अम्बे रचा है जिसने ये संसार। विंध्याचल पर बैठी जब से विंध्यवासिनी मां कहलाए, विंध्याचल पर्वत का भी ने दिया है देखो मान बढ़ा है। द्वापर युग से आज भी हम पर अपनी करुणा है दिखलाए, अपने भक्तों पर महारानी शीतल छाया सदा बनाए। मामूली दरबार नहीं ये तो शक्ति पीठ का, ये पाए देवी महामाया तो देखो स्वयं विराजी आए यहाँ पे देवी महामाया तो। पारस है चौखट माई की, कंचन जो जीवन कर जाए। विंध्यवासिनी के दर्शन कर यहाँ पुण्य के लाभ कमाओ। करके आप त्रिकोण यात्रा जीवन अपना सफल बनाओ। विंध्याचल पर्वत पे माँ के और भी है पावन स्थान। आओ करे त्रिकोण यात्रा करके हम माता का ध्यान। विंध्यवासिनी मंदिर से ही यात्रा की हो ये शुरुआत। प्रेम पूर्वक माँ अम्बे के कर लो दर्शन जोड़ के हाथ। थोड़ी आगे आप चलेंगे वहीं मिलेगा तुमको
महालक्ष्मी का स्थान पाठ करोगे अगर प्रेम से, जब काली का 1000 और नहीं लाओगे तुम तो मन में कोई दोष विकार, फिर इस पाठ का जितना उत्तम फल पाओगे बढ़िया, फिर इस पाठ का जितना उत्तम। वैसा ही फल इस यात्रा को, इसका वैसा पुण्य प्रताप। इस यात्रा का दूसरा बिंदु काली गुफा है जिसका नाम, यहाँ पे काली की महिमा है, यहाँ प्रेम से करो प्रणाम। तुम्हें कहानी काली गुफा की जितनी मालूम तू बतला, भक्ति भाव से सुना रहे हैं आप भी सुनिए चित्त लगाए। दैत्य यहाँ का एक भयानक भुजा की जिसकी 1000 रही, दैत्य की अद्भुत क्षमता इसके बल का नहीं था पार। अरे भैया जल्दी चलो, अगर कहीं दैत्य ने देख लिया तो आज समझो प्राण गए, समझो प्राण गए। चलो मुनिराज चलो। अरे चलो, हाँ। अरे देखो दैत्य आ गया। आज तुम सबको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। बचाओ बचाओ, हे ईश्वर बचाओ। आज बड़े दिनों बाद भूख शांत हुई है। बड़ा स्वादिष्ट नरमांस मिला। इसकी दहशत दूर दूर तक, इससे लोग सभी घबरा। हाथी घोड़े भालू चीते पास में आने से थर्राए, अहंकार का उसको भारी। लड़ने को ये उचटा जाए, बिना लड़े ही बरसों बीते। बल अपना कैसे अजमाए, उसी समय पर राम जी लौटे करके रावण का संहार। रामादल के हर योद्धा को थोड़ा आने लगा अहंकार, और अयोध्या में कहते हैं राम का होना था अभिषेक, और अयोध्या में कहते हैं लंका विजय की करे प्रशंसा, बार बार योद्धा हरे एक। सीता जी के मन में आया भ्रम में इनका धुंध मिटा। प्रभु राम से सीता बोली सुनिए भगवान ध्यान लगाए। अभी दशानन को मारा है, सहस्त्र बाहु बचा कहा। सुनिए मेरी बात प्रभु जी, उसे भी जल्दी मार गिरा। उसने भी आतंक मचाया, बड़े बड़े उससे घबरा। अपनी सारी सेना लेकर स्वर्ग लोक उसे पहुंचा। स्वामी, विंध्याचल पर्वत पर एक दैत्य ने बड़ा ही आतंक मचा रखा है। उसे मारकर सभी का दुख दूर करें।
सीते, हम तुम्हारे वचन को टालेंगे नहीं। उस दैत्य को मारकर उसका अभिमान चूर चूर कर देंगे। प्रभु, मैं भी युद्ध में आपके साथ चलूंगी। जैसी आपकी इच्छा। श्री राम ने कहा सिया से, दैत्य भयानक जो कहला, वचन तुम्हारा ना टालेंगे। मुझे ठिकाना दियो बताए, विंध्याचल पर्वत पे वो तो बरसों से आतंक मचाए। सीता जी ने श्री राम को पता ठिकाना दिया बताए, चले अयोध्या से रघुवीरा। विंध्याचल को कदम बढ़ाए, सारे जोधा पीछे चलते। सिया राम संग चलती जाए, अब विंध्याचल पर्वत आए। रहे दैत्य को पता लगाए, अब विंध्याचल पर्वत आए। विंध्याचल के निर्जन वन में सहस्त्रबाहु दैत्य कहाय। श्री राम ने वहां दैत्य को संदेशा था दिया भिजवा, युद्ध में तुमसे करने आया, तू अब सावधान हो जा। लड़ने को तैयार था वो तो खुशी खुशी लड़ने को आए। करके अट्टहास वो दानव श्री राम पे लपका जाए। 1000 तिबाहे उसकी ताकत पूरी दिया लगा। ज्यादा देर लगी ना उसको, राम को उसने दिया हरा। समय गवाए बिना राम फिर हो गए लड़ने को तैयार। करने लगे हैं दैत्य पे भारी, तीरों की जमकर बौछार। लेकिन दानव हार न माना, हो गया काफी लहू लुहान। श्री राम जी उसके बल को नहीं रहे थे बिल्कुल जान, अपने बल और छल के कारण। श्री राम को दिया है हार, जितने बार लड़े हैं रघुवर। दानव हुआ नहीं लाचार, जीत गया वो श्री राम से। सिया से बोला बढ़ा के हाथ, जीत गया वो श्री राम से। अहंकारी दैत्य, आज मैं तेरा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। अरे तो मुझे लंकेश मत समझना, ये मत समझना कि तुम लंका पर विजयी होकर आए हो। मैं शस्त्र पाऊं हूं, मुझ पर विजय पाना संभव है। अरे दुष्ट राक्षस, अधिक बातें ना बना, अब यमपुरी जाने को तैयार हो जा। क्या तो मुझे यमपुरी पहुंचाएगा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे अवश्य खा जाऊंगा। राम, आज तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र व्यर्थ हो चुके हैं और तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम ये समझ लेना कि मैं तुम्हारा स्तुत्य
मिटा कर रहूंगा। मुझे बना ले अपना स्वामी, आज मान ले मेरी बात। तब सीता जी वह भयानक रूप लिया विकराल बना, क्रोध में आके ज्वाला छेड़े लिया है लट अपनी विकराल। इस पापी को ना छोड़ूंगी, आज मैं दूंगी इसे मिटा। रूप बनाया महाकाली का, दानव से लड़ने को जा। गोरा रंग मां सीता जी का पल भर में काला पड़ जाए। क्रोध उन्हें तो ऐसा आया जिसकी कोई सीमा ना। सीता, मैंने तेरे प्रतापी युद्ध वीर राम को हरा दिया है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब तू वैसा कर जानकी कि तू मेरी अर्धांगिनी बन जा, क्योंकि मैं ही तेरा स्वामी हूँ। दुष्ट, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं महाकाली का रूप धरकर तेरे अहंकार और पाप को पृथ्वी से मिटाकर ही दम लूंगी। ले, संभाल मेरा वार। सहस्त्रबाहु की तो देखो मती गई बिल्कुल बोरा, सीता जी से वो लड़ने को। ना जाने को खुशी मनाए, सोच रहा था आज मैं इसको। राम के जैसे अब ये हराए, बेखट से फिर इस नारी को। अपनी दासी रखू बनाए, हंसते हुए वो सामने आया। शक्ति को पहचाने ना साधारण होगी ये नारी। मेरे आगे क्या टिक पाए, खेल खिला के छका छका के। शक्ति ने था दिया थकाए, खेल खिला के छका छका के। जब थक कर वो चूर हो गया, उसे माई ने दिया मिटा। नाम निशान बचाना उसका, अंग अंग भी दिया मिटा। इसी बिंद के इस पर्वत पर नींद मौत की दिया सुलार। शांत हुई ना क्रोध की ज्वाला, क्रोध माई का ना थम पाए। माँ शक्ति के मन में आया इसी समय पर एक उपाय। विंध्याचल पर्वत पे माने इधर उधर जो नजर घुमाए। तभी कहीं एकांत जगह पर खोह सी कोई पड़ी दिखाए। इसी गुफा में शांत भाव से करने को विश्राम माय। धीरे धीरे क्रोध माई का इसी गुफा में मिटता जाए। बनी महाकाली माँ सीता, लिया था काला रूप बना इसी गुफा में अपना आसन। माँ सीता ने लिया जमा, इसीलिए तो गुफा यहाँ की। काली गुफा तो ये कहलाए, महाकाली के करने दर्शन। भक्त अनेकों प्रेम से आए और प्रेम से दर्शन
विंध्यवासिनी माँ। इस पर्वत के हर कोने पर माँ की छाया है लहराए। इस पर्वत की छवि मनोहर, इसका वर्णन किया न जाए। शोभा इसकी मन हर्षाए, तन मन के हर कष्ट मिटाए। सवेरे राग सुनाए, रंग बिरंगे फूल सुहाने। मीठे मीठे गंध बहाए, मंत्र मुग्ध हो करके भौरे। भक्ति रस का शोर मचाए, हरी हरी हरियाली सुंदर। मन की पीड़ा शांत कराए, ऐसा सुंदर प्यारा पर्वत। अष्टभुजा का धाम कहाए, एक बार जो कर ले दर्शन। जगदम्बा उन पर रहती सदा सहाय। सच्चे मन से जो यात्रा को हंसते हंसते सफल बनाए। कष्ट राह के सह लेते हैं, पैदल पर्वत चलते जाए। जहाँ नहीं वाहन जाते हैं, वहाँ जाए पर ना घबराए। पे ही वो कहलाए, पहले परीक्षा लेती है माँ। फिर भक्तों पे दया दिखाए, जिनको इच्छा है दर्शन की। माई उन पे भाव जगाए, पास नहीं कुछ भी होता है। लेकिन भागे भागे आए, ना परवाह किसी की उनको। ना कोई डर उन्हें सताए, घर से दूर बना मंदिर है। मैया के निकट कहाए, पर मैया के दर्शन करने कभी नहीं विंध्याचल जाए। रोज की सोचे कल जाएंगे, कल जब आया याद न आए। कल कल करते जीवन बीता, माया में मन डूबा जाए। लाख कमाए दौलत, लेकिन सुख शांति को तरसे जाए। सुख शांति को ये दौलत में खोज रहे पर ना मिल पाए। मैंने धन और दौलत तो खूब कमाई, लेकिन पता नहीं मन शांत ही नहीं हो पाता। हे विंध्याचल वासिनी जगदम्बा माँ, मैं प्रत्येक वर्ष आपके दरबार में आने के लिए सोचता ही रह गया, परंतु आपके दरबार में दर्शन कर ही नहीं पाता। परंतु मैं अब की बार दृढ़ निश्चय करता हूं
कि मैं आपके दर्शन करने के लिए अवश्य आऊंगा माँ, और प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष मैं आपके दर्शन जरूर करूंगा माँ, अवश्य करूंगा। हाँ प्राणनाथ, मैंने भी सुना है कि विंध्याचल वासिनी जगदम्बे माँ सभी के कष्ट हर लेती हैं, और हम भी इस वर्ष अवश्य उनके दर्शन करने जाएंगे। वो हमारे दुख भी अवश्य दूर करेंगी प्राणनाथ। हाँ कलावती, तुम ठीक कहती हो। हमें दुर्गा माँ के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। हम अवश्य ही जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे। हे विंध्याचल वासिनी जगदम्बे मैया, आपकी जय हो मैया, आपकी जय हो। विंध्यवासिनी के चरणों की धूल अगर माथे लग जाए, मस्तक में आए शीतलता, परम शांति मन में आए बहुत ही ज्यादा, अगर नहीं तो माँ से थोड़ा नेह लगाए, अगले साल फिर मैया तुमको लेगी अपनी द्वार बुलाए। जन्म जन्म के फिर तुम अपने लोगे भक्त भाग जगाए। विंध्याचल पर्वत के भीतर निकली है ये जल की धार, इस शीतल पानी की महिमा लोग बताए बड़ी अपार, इस शीतल पानी की महिमा। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आपके दरबार में जो भी आता है खाली हाथ आता है मैया, और झोली भर कर जाता है मैया। इस दुर्गा दास की प्रार्थना, इस दुर्गा दास की पुकार सुनो मैया, मेरी पुकार भी सुनो मैया, मेरी पुकार भी सुनो, और मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास सुनो मैया। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो मैया, मेरी झोली भी सुखों से भर दो मैया, मेरी झोली भी सुखों से भर दो मैया। बड़ी निराली ये जल राशि, इसके गुण अद्भुत कहा, एक बूंद भी जो इस जल का, जो औषधि का काम दिखा, हर प्यासे की प्यास बुझाए, पशु पक्षी जीवन पाचा, करे निरोगी ये रोगी, जन्म जन्म के रोग मिटाए, तन के सारे रोग भगाए, औषधि मन अगर अपनाए। कहते हैं कि युगों युगों से एक सा ही जल यहाँ कहा, ना आकार बढ़ा है जल का, और कभी जल घटता ना।
खुशियों से भर जाए। तेरी महिमा गा के सविता अपना जीवन धन्य बनाए। हे जगदम्बे मैया, आपकी जय हो। आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें माँ, हमारी झोलियाँ भर दें और हर वर्ष हम इसी भांति आपके चरणों में आपके दर्शन के लिए आते रहेंगे माँ, और आपके आगे अपनी झोली फैलाते रहेंगे। हे माँ जगदम्बे, आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। हे विंध्याचल वासिनी जगदम्बे मैया, हम प्रतिवर्ष अवश्य तुम्हारे दरबार में आएंगे। तुम्हारी जय हो। बोलो विंध्याचल वासिनी जगदम्बे मैया की जय। बोलो विंध्याचल वासिनी जगदम्बे मैया की जय। बोलो विंध्याचल वासिनी जगदम्बे मैया की जय। बोलो महाकाली देवी की जय। बोलो महाकाली देवी की जय। बोलो महाकाली देवी की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो भैरव बाबा की जय। बोलो भैरव